हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, हमारा क्या था, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर लिया था। अब हमें पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए, द आईयूपीएसी से नंबर इसका क्या होता है, जो आईयूपीएसी नेम होगी वो सेम होगी, बट इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो, और ग्रुप्स ये होती है स्पेस में, वो डिफरेंट होती हैं, बट उसका आईयूपीएसी नेम सेम होता है। अब है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दो तरीके का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है। एक जो हमारी होती है ज्योमेट्री वाली, और दूसरी होती है हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है, आज मैं कवर करूँगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, वो अराइज होगा ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और साइक्लोअल्केन। ये सब है जिसके अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, मीन्स दो है। कभी भी उसी, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जैसे कि मान लो दो ये बॉन्ड है, ये आपकी दो बॉन्ड बन गई, इसके यहाँ पे एक साइड बलून लगा दो, एक इस साइड बलून लगा दीजिए, या कार्डबोर्ड लगा दीजिए, दो पेज। अब जब उसको रोटेट करोगे तो ये टूट जाएगी, क्योंकि ये अगर एक साइड एक ही बॉन्ड से अटैच्ड होती हैं, अगर एक बॉन्ड से आपका बना हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसके साइड एक पेज इधर लगा दीजिए और एक पेज इधर लगा दीजिएगा, तो ये ईजिली मूव कर जाएगी। लेकिन अब ये दो बॉन्ड हो गई, अब ये दो बॉन्ड है, अब इस दोनों के डायरेक्शन में, अब इसमें इस साइड भी लगाइए, इस साइड भी लगाइए, तब इसको अब मूव करने में प्रॉब्लम होगी ना। जैसे आप इसको मूव करोगे तो क्या कि नहीं मूव हो जाएगी, नहीं मूव हो पाती है, तो उसी को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड। मतलब रिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता एरिया, मतलब वो माना है कि उधर जाना अलाउ नहीं है, तो ये अलाउ नहीं करता, ये रोटेशन को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये है जहाँ 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 पे भी डबल बॉन्ड लगी होंगी तो वो वाले एरिया को ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, समझ गया। अब देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज, इसको डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हम कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम डाई स्टीरियो आइसोमेर कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसको डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ मिरर इमेज नहीं होता है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेम नहीं होता है, लेकिन ये मिरर इमेज भी नहीं होता है। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो ये लाइन याद रखिएगा कि जो डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि नॉट मिरर इमेज, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो, अब उसमें लिखा हुआ है कि एरिया डिस्टेंस, जो एरियल डिस्टेंस होगा मस्ट बी डिफरेंट, जो दो के बीच का डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होंगी। जैसे कि दिया हुआ है, एक एक्स है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और उस कार्बन कार्बन डबल के बॉन्ड के बीच में एक साइड में एक्स है, दूसरे साइड में वाई है, तीसरे यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये एक्स है, और ये आपका कुछ अलग सा फॉर्म दिया हुआ है। तो अब इसमें बोल रहा है कि इस दोनों के बीच में एक्स एक्स के बीच में L1, और इसमें देखो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे W है और Z है, तो उसके बाद बोल रहा है ये एक्स एक्स के बीच में L2। अब आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इस दोनों में किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, L1 ज़्यादा है और L2 ज़्यादा है। दोनों L1 L2 डिफरेंट है, ये पक्के से मस्ट भी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट है। आप इसमें देखो कि L1 ज़्यादा है, L2 ज़्यादा है, आपको इस दोनों में L1 ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, और इसको आप दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो, ऑब्वियसली कि दोनों का फॉर्म अलग है तो हम इसको ईजिली सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक कंडीशन है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाने का भी कंडीशन देखा था, वैसे ही हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने की भी कुछ एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन को नोट कर लीजिए, ये है कि इसमें क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड साइड मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप। जो रिस्ट्रिक्टेड साइड्स होंगे उसके पास डिफरेंट ग्रुप पक्के से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक एमी का मतलब मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पे Me का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, इस 3 ग्रुप को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मिथाइल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके उस पे जो 4 साइड लगेंगे कि दो इस पे दो इस पे, तो ये पक्के से जो एक साइड का होगा ना उसमें डिफरेंट ग्रुप होनी चाहिए। ठीक है, एक साइड के कार्बन पे, एक साइड के जो कार्बन होंगी तो वो कार्बन का क्या होगा, पक्के से डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे Me है तो H है, यहाँ पे भी Me है H है, तो ये डिफरेंट है। ये वाला आपको पक्के से याद करनी है कि एक कंडीशन जो
फेवर करेगा, जो इस कंडीशन को फेवर करेगा वही हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगी। अगर ये नहीं करेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए देखो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जीआई एग्जिबिट और नॉट। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है कि जीआई एग्जिबिट कर रहा है नहीं कर रहा है। पहला है सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक NH2 दिया हुआ है, CHO दिया हुआ है, Br दिया है, CH3 दिया है। तो सबसे पहले इसकी क्या देखेंगे, जो हमारा कंडीशन है कि इसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप के दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, हमारी ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखिए ग्रुप डिफरेंट है, ये ब्रोमीन है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये दोनों ग्रुप हमारा डिफरेंट है। ठीक है, और ये है NH2 ग्रुप है और ये CHO ग्रुप है, तो ये दोनों ग्रुप हमारा डिफरेंट है। सो ये हमारा क्या बोलते हैं, ये शो करेगा। ठीक है, सो इसका आंसर लिखिए यस। ठीक है, ये हमारा क्या बोलते हैं अलग, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा शो कर रहा है। ठीक है, चलिए चलो अब देखो, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके एक साइड में क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा साइड में हाइड्रोजन। तो ये दोनों साइड एक साइड क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अभी देखो इस साइड क्या है, एक H है, इस साइड भी ये भी H है, तो ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। सो ये हमारा एग्जिबिट नहीं करेगा, नो। मतलब दोनों कार्बन पे अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कार्बन पे तो दोनों डिफरेंट है, लेकिन एक कार्बन पे क्या है, सेम है, तो ये नहीं एग्जिबिट करेगा। अब देखो थर्ड में देखो, ये ब्रोमीन है, ये हमारा OH है, OH। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये है इथाइल ग्रुप है और ये वाला मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी एग्जिबिट, ये भी डिफरेंट है। ठीक है, और ये भी हमारा डिफरेंट है। सो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, यही बस इसमें यही देखना है आपको। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो, इसमें क्लोरीन है एक ग्रुप और एक ग्रुप CH3 2COH है। ठीक है, ऐसे ग्रुप है। एक ये देखो, ये दोनों क्या है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, तो ये दोनों हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, तो ये भी डिफरेंट हुआ। मास वेट निकालना है, जनरली वेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये भी डिफरेंट हुआ। ठीक है, और ये भी हमारा डिफरेंट हुआ। सो तो इसका आंसर भी हमारा होगा यस। चलिए ठीक है, समझ आ गया। सो अब देखिए, अब हमें निकालना है कि यहाँ तक आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने आ गया। अब देखो निकालना है टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टाइप, केस 1 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में। देखो एक फॉर्म होता है सिस फॉर्म और एक सिस ट्रांसफॉर्म। पहला फॉर्म में सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म क्या होता है, इफ़ सिमिलर ग्रुप, जब अगर सिमिलर ग्रुप हो, जो सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड, सिमिलर ग्रुप हो जो सेम साइड पे होगा तो उसको हम सिस फॉर्म बोलते हैं। तो और एक अगर सिमिलर ग्रुप है जो डिफरेंट साइड पे होगा तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सो ये वाला याद रखिएगा। चलिए कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे है तो उसको हम सिस फॉर्म बोलते हैं, और सिमिलर ग्रुप डिफरेंट साइड पे तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि मिथाइल ग्रुप है दोनों साइड का। ये मिथाइल ग्रुप जो हमारा दोनों है, देखिए यहाँ पे देखिए आपका मिथाइल, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, अब इसके साइड में ये मिथाइल ग्रुप है और इसका ये मिथाइल ग्रुप है, दोनों सेम साइड में है। ये वाली बोल रही है कि दोनों कार्बन पे जो दोनों ग्रुप होगा वो सेम ग्रुप होगा, वो दोनों सेम साइड में होगी, तो ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो ये फॉर्म हमारी है सिस फॉर्म। और इसमें मिथाइल यह है, ये ग्रुप यहाँ है और सेकेंड वाली अपोजिट, जस्ट उसके अपोजिट है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, उसी बेसिस पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें बोल रहा है कि आपको सिस ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाई करके बतानी है। देखो पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3H और Br। देखो तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या है, H ग्रुप क्या है, दोनों सेम साइड में है। ठीक है, H ग्रुप सेम साइड में है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिस फॉर्म। ठीक है, हाँ अब इस वाले में देखिए H ग्रुप क्या है, बस एक एक ग्रुप को लेके चलो। अगर मान लो सारे ग्रुप को मैच करने की जरूरत नहीं है, अगर एक कार्बन में 2 मतलब एक कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 बॉन्ड तो डबल बॉन्ड में लग गई, फिर 2 बनाएगी तो 2 अलग हुई, तो उसमें से एक दोनों में मैच कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने मिथाइल मिथाइल मैच किया, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी आप मैच करके चल सकते हैं।
यहाँ पे आपका ब्रोमीन और CH3 डिफरेंट दिया था, तो हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैच करके चलेंगे, ठीक है। तो यही वाला फॉर्म देखिए, यहाँ पे ये दोनों H है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, अपोजिट साइड पे है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो इसी तरीके से बनाना है। चलिए समझ आ गया। चलिए अब देखो थर्ड वाला दिया हुआ है, इसको भी साथ में देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि ये है हमारा Br है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बीच में, और इसके Me है, OH है, Br है, NH2 है। अब देखिए इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है। अब इसमें जब आपका चारों ग्रुप डिफरेंट है तब इस केस में क्या करेंगे, हाँ देखो। चलिए सो आपको इस वाले केस में देखो कि इसमें चारों के चारों ग्रुप आपको डिफरेंट दिखा रहे हैं, तब इसमें क्या लेंगे, हम साइज की प्रायोरिटी पे लेंगे, ठीक है। हम अब इसको सबसे पहले लिखेंगे कि साइज की प्रायोरिटी मीन्स देखो यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे आपका NH2 है, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन है, तो ये प्रायोरिटी इधर इस साइड 1 होगी, और इसमें Me और OH, तो इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे 1 होगी। मतलब मॉलिक्यूलर वेट के साइज पे, मतलब ब्रोमीन का साइज वेट, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है ना NH2 से, और मिथाइल से OH का ज़्यादा होता है, तो उसी प्रायोरिटी पे लिए। तो ये दोनों 1 1 दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये इसका हो जाएगा हमारा ट्रांस। समझ गए। चलिए अब है हमारे पास टाइप 2, मतलब टाइप 1 का ही है केस 2, ZE सिस्टम। ZE सिस्टम क्या होता है, Z का मतलब हो गया हमारे पास जूसेमिन, और E का मतलब होता है एंड क्या होते हैं, एंटीजेनन। इसका बस नेम याद रख लीजिए। अब इसके नेम में ही आपको मतलब याद करना है, तो इसी में छिपा हुआ है। देखिए जूसेमिन का मतलब ऐसे याद करना, मैंने ऐसे याद किया था। एंड का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, तो ये अपोजिट साइड, ऐसे याद करने का इजी है। और जूसेमिन, सेमिन मतलब सेम, इसमें कुछ सेमिन सेम करके आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ सेम साइड। बस याद करने के लिए है ये, कि कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। जो सेवन का मतलब सेम और एंड का मतलब डिफरेंट, बस इसको याद करने के लिए। अब क्या होता है, इसमें CIP रूल लगता है। CIP रूल क्या होता है, इसमें उसको बोलते हैं कॉन्ड इंडोर इनगोल्ड प्रिलोंग। इसका मतलब है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है कि प्रायोरिटी लेते हैं जो 4 ग्रुप ऑफ एटम, जो 4 ग्रुप लगा होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ या कायरल कार्बन के साथ। देखो इसमें प्रायोरिटी लेते हैं 4 कार्बन ग्रुप लगा होता है एटम, ग्रुप का और एटम का अटैच होता है टू द कायरल कार्बन, कायरल सेंटर अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, जो कायरल सेंटर होता है उसके अकॉर्डिंग उसको अटैच करते हैं। या फिर ऐसे ले लो कि जो इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली है, उस प्रायोरिटी लेवल को हम पहले लेते हैं, ठीक है, और लोएस्ट वाले को हम बाद में, मतलब बाद में लेते हैं। जैसे ये वाली है, इसको आप जेसुमेन से भी बना सकते हो, ZE फॉर्म से भी बना सकते हो। हमने इसमें क्या ली, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी ली फर्स्ट, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी हमने फर्स्ट ली, तो उसके अकॉर्डिंग की, तो इसका डिफरेंट आया, तो इसका फॉर्म E फॉर्म है ये, ठीक है। चलिए ऐसा ही बनाना है इसको, ठीक है, समझ गए। तो इसको है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को पहले लेंगे और फिर सेकंड वाले को लेंगे, इसी तरीके से। अब रूल नंबर 2, इसी में है रूल नंबर 2, इसमें इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम्स इज सेम देन, अगर एटॉमिक नंबर पहला एटम मतलब 4 है, 4 में से एक का पहला का एटॉमिक नंबर सेम आ गया, देन हम जाएंगे नेक्स्ट, और फिर उसके बाद उसका भी सेम आएगा, तो नेक्स्ट, ठीक है। चलो ठीक है, तो इस पर एक एग्जांपल लिखो, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब इसमें प्रायोरिटी दिया हुआ है, प्रायोरिटी लेवल दिया हुआ है कैसे, देखिए कि इसमें H में और OH में सबसे एटॉमिक मास किसका वेट ज़्यादा है, इसका, तो इसको 1 हमने 1 माना है। और इसमें इथाइल और मिथाइल में इसको 1, दोनों प्रायोरिटी 1 के एटॉम सेम साइड आ रही है, तो इसको हम जूसेमिन बोलेंगे, ठीक है। ये वाली ऐसे ही लेके चलनी, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का यही है, सिस ट्रांसफॉर्म का। बेसिकली सिस ट्रांसफॉर्म हो या ZE फॉर्म हो या एंटीसिन फॉर्म हो, सारे के साथ में प्रायोरिटी लेवल बेसिकली हम वही देखते हैं। कि जैसे सिस ट्रांस में तो आपको कार्बन का देख के पता चल जाएगा कि जैसे जो ग्रुप लगा होगा, अगर सेम साइड में ग्रुप लगी हुई है तो उसको सिस बोलेंगे, और अगर डिफरेंट साइड में लगी हुई है तो उसको ट्रांस बोलेंगे। और जैसे ZE का फॉर्म है, तो उसमें से हम प्रायोरिटी लेवल देंगे, तो अगर प्रायोरिटी वाली दोनों के दोनों प्रायोरिटी सेम साइड में है तो उसको जूसेमिन बोलेंगे, और अगर डिफरेंट साइड में तो उसको E फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं।
चलिए ठीक है। अब वैसा ही सेम केस पर आइसोटॉप्स के केस में भी सेम ही होता है। आइसोटॉप्स के केस में भी हम लेंगे प्रायोरिटी लेवल लेते हैं एटॉमिक मास को। तो जैसे कि केस में मैंने सारा अलग अलग प्रायोरिटी बता दिया है, फॉर्म बस एक ही जैसे निकालना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो मैंने आइसोटॉप्स के केस में बताया है क्या, हायर द मास नंबर, जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा वो गे हायर प्रायोरिटी, उसको हम प्रायोरिटी हायर देंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा क्या है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में और ड्यूटेरियम में किसकी मास ज़्यादा होती है, ड्यूटेरियम की मास ज़्यादा होती है, तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे देखो कार्बन 14 है एक, और यहाँ पे कार्बन 12 है, दोनों मिथाइल है, पर ध्यान दो एक कार्बन 14 है और एक कार्बन 12 है, तो हमने प्रायोरिटी दी ये कार्बन 14 वाली को फर्स्ट, तो दोनों का दोनों फर्स्ट फॉर्म है तो इसका जेड हो गया। अब ऐसा ही सेम ट्रिटिकम है और ड्यूटेरियम है, तो ट्रिटिकम प्रायोरिटी 1 होगी, और ये इसमें ऑक्सीजन 16 है और ऑक्सीजन 18 है, तो इसकी प्रायोरिटी हमने ये ऑक्सीजन OH को और 18 वाली को दी। तो ये है इसका, ये दोनों अपोजिट साइड में, तो ई फॉर्म। इस वाले में आइसोटॉप्स वाले में आपको आइसोटॉप्स दिया होगा वेट का, तो इसके लिए परेशान, ये सबसे इजी पड़ जाएगा आपको। तो क्या है कि नॉर्मली आपको ऑक्सीजन का 16 दिया होगा, ऑक्सीजन का 18 दिया होगा, कार्बन का 14, कार्बन का 12 दिया होगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो है टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड के बेसिस पे। ठीक है, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब होती है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होती है, फिर कार्बन कार्बन ये क्या होता है सिंगल बॉन्ड की होती है, ये कार्बन कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है। अब ऐसे ही अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, फिर कार्बन क्या बोलते हैं ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की हो तो उसकी ज़्यादा होती है। ऐसे ही कार्बन 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 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की हो तो उसकी ज़्यादा होती है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की हो, कार्बन ऐसे कार्बन सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ता है उसकी प्रायोरिटी हमारी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, प्रायोरिटी लेवल है, इसको ये अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, फिर डबल की, फिर सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, वेन कब, जब एटॉमिक सेम एटम आर इन्वॉल्व, जब इसके चारों तरफ क्या है एटम सेम इन्वॉल्व होते हैं तब। देखो एक ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन आपको ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, तो और इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तब हम इसमें नाइट्रोजन और कार्बन इसकी प्रायोरिटी देखेंगे। तो इसकी नाइट्रोजन और कार्बन की प्रायोरिटी देखा तो हमने, तो इसमें किसका आया, नाइट्रोजन की प्रायोरिटी 1 ली। और फिर इस साइड देखो तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की वेट ज़्यादा होती है, तो हम किसकी प्रायोरिटी लेंगे, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी हम ज़्यादा लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया और यहाँ पे ये 1, तो इसका ये एंटीजन फॉर्म। ठीक है, अब देखो अब है ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखो कार्बन नाइट्रोजन का अब है, अभी तक हमने कार्बन कार्बन का पढ़ा, अब हमें पढ़ना है कार्बन नाइट्रोजन का। कार्बन नाइट्रोजन में है तो ये देखो एक G1 फॉर्म है, G2 फॉर्म है, और इसके बाद यहाँ पे ये लोन पेयर है। ठीक है, ये एक लोन पेयर, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होती है, और इसके बाद ये G फॉर्म, G में आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे OH ग्रुप होगा या H होगा NH2 होगा, कुछ भी फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे G1 G2 दोनों मस्ट भी डिफरेंट, ये याद रखना। G1 G2 हमने जो लिखा है नॉर्मली वो आपका हमें हर हाल में डिफरेंट होना चाहिए, सेम होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेगी। ठीक है, चलिए तो अब लोन पेयर वाले फॉर्म में होता है, तो इसमें सिन और एंटी फॉर्म बनता है। ठीक है, तो सिन फॉर्म कब बनता है, सेम एज इट इज़, जब दोनों का क्या सेम साइड में होगी तो सिन फॉर्म बनेगा। और जो इफ़, अब इसमें देखो इसको याद करने का सबसे इजी ट्रिक क्या है कि आपको इफ़ OH और H ग्रुप है दो सेम साइड में होगी तो वो सिन फॉर्म बनाएगा, अगर दोनों डिफरेंट साइड में होगी तो उसको हम एंटी फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि एक कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, एक लोन पेयर OH, यहाँ पे CH3 एक H, दोनों सेम साइड में है तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी आपको बताओ, ये दोनों सेम साइड में है, सेम साइड में है तो ये सिन बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों अपोजिट साइड में है तो ये आपका एंटी बनाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए, बस इसी तरीके से करना है इसमें। ठीक है, चलिए ठीक है। सो अब हमारा बचा हुआ है ये वाला पोर्शन। ठीक है, ऑक्साइम
ये कीटो ऑक्साइम लेके मीन्स इसमें है कि क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर वाला होगा और तो उसका फॉर्म कैसे होगा। तो इसमें बोल रहा है इफ़ हायर मास नंबर आर ऑन सेम साइड, अगर हायर सेम ही है जैसा कि हमारा एंटी फॉर्म एल्डो ऑक्साइम था वैसे ही कीटो ऑक्साइम है, ठीक है। तो इसमें भी जो हायर मास होगा तो वो हो जाएगा क्या बोलते हैं नंबर 1 पे और लोअर मास नंबर 2 पे, मीन्स लोअर प्रायोरिटी उसकी कम होगी। अगर दोनों मास हायर मास दोनों कार्बन मीन्स 1 कार्बन का और 2 कार्बन का दोनों का सेम साइड है तो वो फॉर्म हो जाएगा हमारा क्या, सिन फॉर्म। अगर डिफरेंट साइड है तो एंटी फॉर्म। अब इस दोनों में देखो, इसमें लोन पेयर में और ओ एच बॉन्ड में, इसमें ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होती है तो इसकी मास 1 पे हो गई और इथाइन इसकी मास भी 1 पे हो गई, क्योंकि इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप में सबसे ज़्यादा वैल्यू इथाइल की ज़्यादा मास होती है। तो इस दोनों का सेम साइड है तो ये हमारा सिन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 1 है और ये फिनाइल ग्रुप ज़्यादा होगी तो ये 1 है तो ये होगा हमारा एंटी फॉर्म, ठीक है। बस इसी फॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखो, अब ये 3 क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखो क्या बोल रहा है, ये 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको बोल रहा है कि ये जीआई एग्जिबिट करता है या नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है या नहीं। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखना है कि इस दोनों में सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा वैल्यू है। तो इसकी NH2 ज़्यादा पोलैरिटी वाली है तो इसकी 1 होगी। और फिर CH3 और H इस दोनों में इसका वैल्यू कितना है, ज़्यादा प्रायोरिटी की है तो ये 1। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, ये दोनों जी आई एग्जिबिट हमारी करेगी और उसके बाद क्या होते हैं, कितने फॉर्म कौन सा फॉर्म होगा ये हमारा हो जाएगा एंटी फॉर्म, क्योंकि ये 1 है ये 1 है तो दोनों अलग अलग साइड में। सो इसका वैल्यू हो गया हमारा, ये हो जाएगा यस और यस के बाद ये हो जाएगा हमारा एंटी फॉर्म, ठीक है। हाँ अब देखो ये हो गई। अब देखो दूसरा है कि ये इस वाले फॉर्म का बोल रहा है ये एग्जिबिट करेगा नहीं करेगा, ये लोन पेयर है, यहाँ पे ऐसा करके ये दिया हुआ है लोन पेयर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये 1 है, ये 1 है हमारा, इस साइड में ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन है तो ये भी 1 है तो ये भी यस होगा करेगा और इसका क्यों कौन सा फॉर्म होगा, ये सिन फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, इसमें यहाँ पे एक लोन पेयर दिया हुआ है और यहाँ पे एक लोन पेयर दिया हुआ है। हाँ तो ये दोनों क्या है, इसका जो हमारा क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो कंडीशन है वो वेरी कर ही नहीं रहा है, दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो ये सेम हो गया तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा, ठीक है। चलिए दोनों साइड डिफरेंट होनी चाहिए, इस साइड डिफरेंट है बट इस साइड क्या है हमारी सेम है। मैंने क्या बताया था, दोनों साइड डिफरेंट करनी चाहिए, ठीक है। सो चलिए तो हो गया, रहने देते हैं। और इसके बाद हम लोग अगले वाले में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसका एक स्पेशल कंडीशंस है और एक कोई स्पेशल केस है, उस स्पेशल केस को भी ले लेंगे। और फिर उसके बाद ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। फिर उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। मैं 11th-12th सारे का आइसोमेरिज्म सब साथ में करवा रही हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म सब साथ में करवाएंगे। इससे क्या होगा ना कि सारा हमारा साथ में हो जा रहेगा तो आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए सो रहने देते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और बायोलॉजी के लिए भी सब सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ तो आप सबके साथ जुड़े रहिए, आपको सारा का सारा सब्जेक्ट मिलेगा। ओके बाय, थैंक यू।